गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर सीरीज़ पार्ट 1 कराऊंगा, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं टीजीटी कमीशन के, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स का हो, चाहे वो टीजीटी मेडिकल का हो, चाहे वो टीजीटी नॉन मेडिकल का हो, वो कवर अप करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो टीजीटी मेडिकल का बायोलॉजी का सेक्शन लिया है, सॉल्व्ड पेपर है यहाँ पे 2010 का, जो आपका 2010 में पेपर हुआ था टीजीटी मेडिकल का, उसका सॉल्व्ड पेपर हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो उसका क्वेश्चन पेपर सीरीज पार्ट 1 है। तो इससे पहले हमने मिशन एचपी टेट और एचपी टीजीटी के तहत पार्ट 40 तक कर लिया है, तो हम उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, पूरे मेरे चैनल पर वही वीडियोस पड़े हुए हैं। और ये जो वीडियो है वो आपको ज़रूरी नहीं कि ये टीजीटी के लिए, ये टेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलता हूँ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और मेरा नाम है शुभम शर्मा, और जो इस लेक्चर को लेकर आपके समक्ष आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, जो अपोप्टोसिस होती है वो जब कोई सेल जो है प्रोग्राम करना बंद कर देता है, या फिर सेल अपनी वर्किंग करना बंद कर देता है, या फिर सेल की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपोप्टोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और स्टेटमेंट्स हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है शेडिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शेडिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में क्या होता है? इसमें इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? एब्सिशन। एब्सिशन ये कंडीशन होती है जहाँ पर फ्लावर्स भी गिर जाएंगे और फ्रूट्स भी गिर जाएंगे पककर, तो वो कंडीशन क्या होगी? एब्सिशन कंडीशन होगी। शेडिंग ऑफ लीव्स, ज़्यादातर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर शेडिंग हो जाती है लीव्स की, लीव्स जो है झड़ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे? या तो उसको डेहिसेंस बोलेंगे या फिर डेसिडुअस बोलेंगे। ठीक है, उस तरह से यहाँ देखिए एक्टिव सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो होती है वो सेल के अंदर होती है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और सेल डिवीज़न किस में होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस, आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन पोस्टुलेट्स दैट अ लिपिड बायलेयर। तो देखिए, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपिड बायलेयर के बारे में क्या पोस्टुलेट देता है? तो देखिए, जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो आपका सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसमें लिपिड की लेयर होती है, वो भी बायलेयर। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर उसको कवर करते हैं प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स उसके अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही कहा गया है कि लिपिड बायलेयर जो है कंसिस्ट करता है एम्बेडेड प्रोटीन्स को एंड सम प्रोटीन्स ऑन द सरफेस को। ठीक है, मैंने बोला कि आपके ये लिपिड बायलेयर है, उसके सरफेस पर भी आपकी प्रोटीन्स होगी, उसके अंदर भी प्रोटीन्स होगी, यानी कि उसके अंदर एम्बेडेड होंगे प्रोटीन्स और उसके सरफेस पर भी प्रोटीन्स पाए जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट। देखिए, मियोसिस के समय पे क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है? मियोसिस के 4 फेज़ होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज लंबा फेज़ है। प्रोफेज में आपका लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइप्लोटीन, पैचिटीन और डाइकाइनेसिस का फेज़ होता है। ठीक है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर किस फेज़ में होता है? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक करके कौन से फेज़ में किस में क्या क्या होता है। सबसे पहले पैचिटीन की बात करते हैं। पैचिटीन में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है, और उसी तरह से इसमें टेट्राड की फॉर्मेशन भी बनती है, यानी कि 4 क्रोमोसोम इस तरह से टेट्राड बनता है, टेट्राड सेल बनते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है? आपकी पैचिटीन स्टेज में। डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। डाइप्लोटीन में क्या होता है? इसमें चियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है।
चियाज़मेटा फॉर्मेशन, इस तरह से एक्स शेप्ड फॉर्मेशन होती है। लैप्टोटीन आपकी फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। और जाइगोटीन में आपका साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है, किसकी? साइनेप्सिस की फॉर्मेशन। तो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर टेट्राड बन रहा है, जाइगोटोन में सिनैप्सिस बन रही है, डाइप्लोटीन में आपका चियाज़मेटा बन रहा है, और आपका लैप्टोटीन फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2010 का ही पेपर है ये, उसमें ये पूछे गए थे इधर उधर करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनके नाम बताऊँगा। सबसे पहले एडियंटम की बात करते हैं, उसको मैडन हेयर फर्न बोलते हैं, और ये एक तरह से वॉकिंग फर्न है। जनरली जितने भी फर्न्स होते हैं वो आपके टेरिडोफाइट्स में ही आते हैं। एडियंटम को क्या बोलेंगे? मैडन हेयर फर्न और वॉकिंग फर्न। फिर आता है टेरिस, टेरिस यानी कि टेरिडोफाइट से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं आपका लैडर फर्न। फिर आता है आपका लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो है आपका वो क्लब मोस है एक तरह से। फिर आती है आपकी सेलाजिनेला, सेलाजिनेला इज़ अ स्पाइक मोस, ठीक है। जितनी भी टेरिडोफाइट्स की मोस होती है वो ट्रू मोस नहीं होती है, वो फॉल्स मोस होती है। ब्रायोफाइट्स की जितनी मोस होती है वो ट्रू मोस होती है। तो लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला जो है ये फॉल्स मोस ही मे बी होती है। तो लाइकोपोडियम क्लब मोस है, सेलाजिनेला स्पाइक मोस है। मार्सिलिया एंड एजोला जो है एक तरह से वाटर फर्न है, वाटर फर्न है, ठीक है। ड्रायोटेरिस इज़ अ वुड फर्न एंड अ मेल फर्न। ड्रायोटेरिस को क्या बोलेंगे आप? वुड फर्न या फिर मेल फर्न। क्लब मोस लाइकोपोडियम हमने पहले कर लिया है। रेंडर मोस क्लेडोनिया को बोलते हैं, रेंडर मोस जो है आपका क्लेडोनिया को बोलते हैं। और उसी तरह से आयरिश मोस जो है वो कॉन्ड्रस को बोलते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए, बॉग मोस और पीट मोस इज स्फैग्नम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू मोस। ट्रू मोस कौन सी? आपके स्फैग्नम। स्फैग्नम को क्या बोलते हैं? पीट मोस और बॉग मोस। जनरली जो है आपका पेट्रोलियम बनाने में यूज़ होती है इसकी, स्फैग्नम वगैरह की, ठीक है। पीट आपका डैम्प जो एरियाज़ होते हैं, डैम्प शेडी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो आपको एक एक करके याद रखने हैं। ये 2010 का पेपर है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर अप किए हैं जो जो आए हैं, और आगे भी करूँगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ABO ग्रुप शोज़, जो इनहेरिटेंस होती है ABO ग्रुप की वो क्या शो करती है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 तरह के ग्रुप्स हैं, एक A है, एक B है और एक O है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है ABO ग्रुप की वो भी क्या होगी? मल्टीपल एलील्स होगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करते हैं। पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि यहाँ पर मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, जब आप किसी रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ कंबाइन करते हैं तो उसका अगर हाइब्रिड कोई दूसरा कलर आता है तो वो क्या होगा? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है यानी कि रेड या वाइट में से जो भी डोमिनेंट फैक्टर है वो आपके हाइब्रिड यानी कि F1 जनरेशन में नहीं डोमिनेंट दिखाई देगा। तो वहाँ पर क्या मतलब होता है कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी आपका पिंक कलर का कलर दिखाई देगा तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर ली हमने कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं, जैसे कि ABO ग्रुप, A अलग एलील, B अलग एलील, O अलग एलील, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी आगे चलते हैं। हिट्रोसिस, हिट्रोसिस का मतलब क्या होता है? हिट्रोसिस यहाँ पर पूछा गया है कि हिट्रोसिस रेफर्स टू, हिट्रोसिस किसको बोलते हैं? तो देखिए हिट्रोसिस जो होता है उसको यहाँ पर जो क्वेश्चन में आंसर दिया है वो आपका हाइब्रिड वाइगर दिया गया है, ठीक है। हाइब्रिड वाइगर का मतलब क्या है?
उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में है, उसके साइज़ में, उसके ग्रोथ रेट में, उसके फर्टिलिटी में, उसके यील्ड में और उसके पेरेंट्स में जो है इंक्रीज़ इन नंबर होता है। यानी कि उसके ग्रोथ रेट में भी इंक्रीज़ नंबर होगा, उसके करैक्टर्स में भी इंक्रीज़ साइज़ होगा, उसके फर्टिलिटी फैक्टर में भी इंक्रीजिंग साइज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है। तो हाइब्रिड वाइगर का मतलब क्या है, जब उसके करैक्टर्स में अलग अलग चीज़ों में चाहे साइज हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो उसके पेरेंटल करैक्टर्स हो, उसमें डिफरेंस आता है, उसमें इंक्रीज शो होता है, तो वो हाइब्रिड वाइगर कंडीशन होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाइब्रिड स्टर्लिटी और हाइब्रिड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में देखिए। हाइब्रिड इनकम्पैटिबिलिटी में ही हाइब्रिड स्टर्लिटी आती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज़ ड्यू टू, जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है। वहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये एक तरह से सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मेनली जो है फीमेल्स वगैरह में ज़्यादा होता है ये। तो वहाँ पर इनकम्प्लीट सेक्स ऑर्गन्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में क्या होता है कि XX क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये कंप्लीट सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर वहाँ से X क्रोमोसोम हट जाता है तो वो क्या होगा, वो इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। यानी कि वो कंडीशन क्या हो जाती है, XO हो जाती है। यानी कि O का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है। तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन क्या होगी, क्या पॉलीप्लॉइडी की होगी, क्या मोनोजोमिक क्रोमोसोम की होगी, क्या पॉलीजेमिक क्रोमोसोम्स की होगी, क्या ट्राइजोमिक क्रोमोसोम्स की होगी। नहीं, वहाँ पर मोनोजोमिक क्रोमोसोम की कंडीशन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो पॉलीजेमिक क्रोमोसोम्स और ट्राइजोमिक क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और लाइनफेंडर सिंड्रोम आ जाते हैं। वहाँ पर मल्टीपल सेक्स क्रोमोसोम्स की कंडीशन होती है। यानी कि यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम है टर्नर सिंड्रोम में, तो वहाँ पर यहाँ पर 45 ही रह जाते हैं, एक कम क्रोमोसोम हो जाता है। अगर हम ट्राइजोमिक डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, XXO या फिर XXY हम उसको बोल देते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। तो मोनोजोमिक ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटर कोडोन, इनमें से कौन सा टर्मिनेटर कोडोन है। देखिए, जो एक होता है इनिशिएशन कोडोन, DNA की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए या फिर मैसेंजर RNA द्वारा प्रोटीन का ट्रांसलेशन करने के लिए यूज़ की जाती है कुछ चीज़ें। तो इनिशिएशन कोडोन जो है वो एक तरह से स्टार्ट कोडोन है। क्या है, स्टार्ट कोडोन। मैं यहाँ पे स्टार्ट कोडोन बताऊँगा आपको। पहले स्टार्ट कोडोन कौन कौन से हैं। एक तो AUG आपका स्टार्ट कोडोन है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। दूसरा GUG, तीसरा UUG, चौथा GGU, पांचवा UUU। ठीक है, ये आपके स्टार्ट कोडोन है। और जो टर्मिनेटर कोडोन है जहाँ पर एप्लीकेशन जो है स्टॉप करेगी, ठीक है, यानी कि टर्मिनेशन हो जाएगी, तो वो वाले जो कोडोन्स हैं वो आपके हैं UAA, UGA, UAG। ठीक है, दीज आर टर्मिनेटर कोडोन और स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा टर्मिनेटर कोडोन है, UAA। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका इनिशिएशन कोडोन है तो यहाँ पर AUG होगा, यहाँ पर आपका टर्मिनेशन कोडोन है तो यहाँ पर UAA होगा, या UAG या UGA होगा, स्टॉप कोडोन जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following organelle is the post-translational processing of secretory protein occurs? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनली है जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी गोल्जी बॉडी है उसमें सिक्रेटरी प्रोटॉन्स जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल ऑर्गेनली में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट फॉर्म करता है, उसके अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ ही साथ पावर हाउस होता है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP की फॉर्म में। ठीक है, न्यूक्लियस आपका रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम कैरियर प्रोटीन एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा एंजाइम कैरियर प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न करते हैं, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अंदर से बाहर मटेरियल को भेजने को और बाहर से अंदर मटेरियल भेजने को। तो वहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, वो होता है आपका परमिएज एंजाइम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, लाइगेज आप याद रखें, लाइगेज में भी जो है आपका 2 आरएनए स्ट्रैंड या फिर 2 डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने के काम आता है। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में यूज़ होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ने के काम आता है। लाइपेज आपको याद रखना है, जितना भी आपके में भी शायद आपके स्टमक में भी होता है, स्टमक शरीर में भी होता है। ठीक है, जो आपका ग्लिसरीन वगैरह, ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेटेड थोड़ा सा। ठीक है, कैटालाइसिस आपका कैटालाइसिस को कॉज करने वाला एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीन्स दैट कीप ऑन चेंजिंग देयर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। वो जीन्स बताने हैं जो अपने लोकेशन को क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है चेंज करते रहते हैं। तो वो कौन से जीन हैं? क्या वो म्यूटोन्स हैं, क्या वो रैकॉन्स है, क्या वो ट्रांसपोजोन्स है, क्या वो आपके स्प्लिट जीन्स हैं? तो देखिए वो हैं आपके ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर अपनी लोकेशंस को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। म्यूटोन्स जो देखिए आप इसमें क्या है, ये म्यूटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, म्यूटेशन की सबसे छोटी यूनिट है ये। तो जितनी भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स भी यही है और म्यूटेशन की को कॉज करने वाली यूनिट भी यही है। रैकॉन्स जो है आपके, ये क्या करते हैं, रैकॉन्स जो है ये रिकॉम्बिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आप कोई डाउट लगा हो आपको आज के वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज़ 1 की पार्ट 1 था ये। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बताएं, और आपके कितने मार्क्स बने उसके बारे में भी बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है एपोमिक्सिस वो क्या होता है उसके बारे में भी मुझे ज्ञान दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।